नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आइ हम अहाँ सबके मुहर्रम महीना के सिलसिले में कुछ बताबे जा रहल छी फजीलत के बारे में कि ई महीना में की कुछ करे के है और की फजीलत ये महीना के। दूसर वाइस में इंशाअल्लाह हम ई महीना के अंदर जो खुराफात जो बिदअत सब हुई वही के सिलसिले में कुछ बताए और बताबे की कोशिश करब। ये मुहर्रम अरबी महीना के हिसाब से पहला महीना मानल जाए ही अरबी कैलेंडर में ये मुहर्रम ये पहला महीना है। इस्लामिक साल के ये पहला महीना मानल जाए ही। ऐ महीना की फजीलत है अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर कहने हैं सूरा तौबा में, इन्न इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वैया महीना के गिनती 12टा है। जहिया से अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन के बनल की, आसमान ज़मीन के जहिया से बनल की तहिया से अल्लाह ताला के वैया साल के 12टा महीना है। वो 12 गो महीना में से 4 गो जो महीना है वो हुर्मत वाला महीना है। हुर्मत से मुराद ये इज़्ज़त और एहतराम के महीना है। ये महीना में ख़ास करके अपना ऊपर या दूसरा के ऊपर जुल्म ज़्यादती करना ये मना है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यह ठोस और मजबूत दिन है। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तो ऐ हुर्मत वाला महीना में एक दूसरा पर जुल्म ज़्यादती नहीं करिए और न अपने ऊपर जुल्म ज़्यादती कर। 4टा हुर्मत वाला महीना कौन है? इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहल के इन्न ज़माना क़द इस्तदार कहय्यति यौम खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द अस्सनतु इस्ना अशर शहरा मिनहा अर्बअतुन हुरुम सलासुन मुतवालियात ज़ुल्क़अदा व ज़ुल्हिज्जा वल मुहर्रम व रजब मुदर अल्लज़ी बैन जुमादई व शाबान। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहल कि ज़माना घूम घाम के अपना असली हालत पर आ गए है और वही हालत पर आ गए रही जी हालत पे अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन के पैदाइश के टाइम में ये बनैने रहे। साल के 12टा महीना है जिनमें से 4 गो हुर्मत वाला महीना है। घूम घाम के आवे से मुराद ये है कि पहले आदमी सब की करे महीना के जना अरब के जो लोग रहे जाहिलियत के लोग वो सब आगे पीछे कर दी, महीना के आगे पीछे कर दी। इसलिए हज कोनो और महीना में आ जाए। हज़रत अबू बकर अल्लाह हज करे तो वो दूसरा महीना में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे महीना में हज कल के वो ज़ुल्हिज्ज के महीना रहे जे महीना में अभी हज हो रहा है। ये मुहर्रम के महीना शुरू भ गई, ऐसे पहले जो महीना रही ये ज़ुल्हिज्जा के महीना रही जे में हज हुई कुर्बानी करी थी। वो ये आखिरी महीना है अरबी साल के 12वां महीना मानल जाए और मुहर्रम ये पहला महीना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहल कि अब अहिना रहती जना अभी चल रहा है नहीं अहिना अल्लाह ताला पैदा कने हैं और वहीना अभी चल रहा है। अब अहिना रहती क़यामत तक ऐ के आगे पीछे कोई नहीं कर सके। नहीं मुहर्रम के जगह सफ़र लाते नहीं सफ़र के जगह मुहर्रम लाते। जना अरब के लोग सब एना करे लड़ाकू कौम रहे तो ऐ जे हुर्मत वाला महीना है वही में ख़ास करके वो सब जुल्म ज़्यादती करे से बचे। लेकिन 3 महीना मुसलसल हुर्मत वाला महीना बैठ जाए नहीं की वजह से की करे वो सब आगे पीछे महीना के कर दे। सफ़र के जगह मुहर्रम ला दे और मुहर्रम के जगह सफ़र कर दे और अपन मनमानी करे। तो अल्लाह ताला फिर मना कर दिल की कुरान में कहने ही इन्नमा नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, महीना के आगे पीछे करना ये कुफ्र में ज़्यादती है। तो अब एना नहीं होती। 4 गो महीना हुर्मत वाला है वो कौन कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहल के 4 गो महीना हुर्मत वाला है। सलासुन मुतवालियात, 3 गो पैदर पे है, ज़ुल्क़अदा और ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम। अभी ये मुहर्रम के महीना चले ही, मुहर्रम से पहले ज़ुल्हिज्जा रही है, वही से पहले ज़ुल्क़अदा रही है। ये 3 गो पैदर पे है। और चौथा महीना है जो शाबान से पहले के महीना हुई रजब, जो जुमादुल आखिर के और शाबान के बीच में ही रजब है वो महीना है। ये 4 गो हुर्मत वाला महीना है। और ये हुर्मत वाला महीना में ख़ास करके जुल्म ज़्यादती चाहे अपना ऊपर कोई करे या दूसर के ऊपर करे ये मना है। लूट मार और माल छीलना ये सब मना है। वो ना तो और महीना में मना है बगैर किसी वजह के या बगैर वजह के अगर केकरो माल कोई हड़प ले ही ल ली तो मना है। लेकिन खुसूसी तौर से ऐ महीना में ये मना है। यानी ये जो 4टा महीना है हुर्मत वाला ज़ुल्क़अदा ज़ुल्हिज्जा मुहर्रम और रजब इनमें खुसूसी तौर से मना है। पहली फजीलत महीना की ये है कि ये महीना मुहर्रमुल हराम
ये हुरमत वाला 4टा जो महीना है वही में से एकटा है। दोसर फजीलत ए महीना के सिलसिले में आयल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहल कि अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, ए महीना के अल्लाह के महीना कहल गेल है शहरुल्लाहिल मुहर्रम, ये अल्लाह के महीना, जबकि दीगर और जो महीना है वकरा बारे में नहीं कहने अल्लाह के महीना, ये मुहर्रम जो है अल्लाह के महीना मानल गेल है। तो इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहल कि सबसे अफजल रोज़ा रमज़ान के बाद ये मुहर्रम के रोज़ा है, मुहर्रम के रोज़ा जे अल्लाह के महीना है। दोसर फजीलत ए महीना के कि ये अल्लाह के महीना मानल गेल है। तीसर फजीलत ए महीना के सिलसिले से आयल है कि ई महीना में 10वीं तारीख़ है जे आशूरा कहल जाए है, यानी मुहर्रम की 10 तारीख़ के जो दिन है न वही दिन के रोज़ा रखे से 1 साल के गुनाह मिटी है। और वही सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए मक्का से हिजरत करके तो मदीना के यहूदी सब के रोज़ा रखे देखल के तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहल कि कैला तो सब रोज़ा रखे छे कौन वजह से, हालांकि ये रोज़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्को में रखे, कुरैश के लोग वो रखे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हुक्म नहीं दिल के रोज़ा रखे के लागी, लेकिन मदीना में जब अली थे एक वजह मालूम भेले कि कैला रोज़ा रखे ये सब, तो यहूदी के देखल के रोज़ा रखे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछल के कहल कि वो दिन है जे दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ओकरा माने वाला के फ़िरौन से बचल के, जे की वजह से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुक्राना के तौर पे अल्लाह ताला के लागे रोज़ा रखल के, तो वही वजह से हम सब रोज़ा रखे छी। आई दिन के ये फजीलत और अजमत है कि अल्लाह ताला आई दिन मूसा अलैहिस्सलाम के बचल के, तो मूसा अलैहिस्सलाम शुक्राने में रोज़ा रखल के, तो वही वजह से हम सब रोज़ा रखे छी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहल के नहनु औला बिमूसा मिनकुम, कि हम मूसा के ज़्यादा करीब छी या हम मूसा से ज़्यादा नज़दीक छी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी से कहल कि तोरा सबसे ज़्यादा करीब तो हम मूसा के छी, तो हमरा रोज़ा रखक चाहिए नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखल के और रोज़ा रखे के हुक्म दिल के, लेकिन जब रमज़ान के रोज़ा आले तो इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहल कि जे रखे चाहे वो रख और जे छोड़े चाहे वो छोड़ दे। यौम आशूरा के रोज़ा के हवाले से कि 10वीं तारीख़ के अगर कोई रोज़ा रखे तो वह का फजीलत की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहल कि अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतल्लती क़बला, यौम आशूरा 10 मुहर्रम के दिन अगर कोई रोज़ा रखे है तो वैसे पिछला 1 साल के गुनाह माफ़ हुई है। ऐसे पहले हम यहाँ सुनने रही है कि ज़ुल्हिज्जा के महीना में हज के दिन या ईद के दिन से पहले जो 9वीं तारीख़ हुई वही दिन के अरफा जकरा कहे अरफा के दिन के रोज़ा रखे से 2 साल के गुनाह माफ़ हुई, पिछले साल के और अगले साल के 2 साल के गुनाह माफ़ हुई है। और ये जो रोज़ा है मुहर्रम के 10 तारीख़ के जो रोज़ा है ऐसे 1 साल के गुनाह माफ़ हुई। एक का फजीलत एक ये भेले कि एक टा रोज़ा मुहर्रमुल हराम के 10वीं तारीख़ के या 10 तारीख़ के रखे ही तो वैसे 1 साल के गुनाह माफ़ हुई है। ये फजीलत मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में आयल है। एक का अलावा हाँ 10 तारीख़ के रोज़ा रखे के साथ साथ जना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कहल कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 तारीख़ के तो यहूदियों सब रोज़ा रखे है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहल के लइन बक़ीतु इला क़ाबिल असुमन्नत तासिया, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहल कि अगर अगला साल तक हम जिंदा रहली तो हम 9 के रोज़ा रखबी। 9 के रोज़ा केला यहूदी के मुखालफत के लागी, यहूदी के मुखालफत के लागे कि 10 के तो वो रोज़ा रखे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहल कि अगर अगला साल तक हम जिंदा रहली तो 9 के से हो रोज़ा रखबी। तो 9 और 10 के रोज़ा रखना ये सुन्नत है, बल्कि अगर कोई 9 के नहीं रोज़ा रखे है आशूरा के रोज़ा के सिलसिले में है कि आदमी 9 के रोज़ा रखे या 9 और 10 दोनों रखे। एक तो है कि या तो अगर एक रखते तो वो 10 के रोज़ा रखते 10 मुहर्रम के, अगर 10 के साथ 9 मिला ली तो बढ़िया है, या 9 के साथ 10 11 के रख ली तो यूँ चलते, या 9 10 11 के रखे चाहे तो वो रख सकी है, लेकिन एक टा रोज़ा रखिए। और ये जो रोज़ा है ये फ़र्ज़ी रोज़ा नहीं है कि आदमी नहीं रखते तो गुनाह मिलते,
بلکہ نفلی روزوں میں سے اگر رکھتے تو ایک ثواب ملتے، ایک کوٹا اگر روزہ رکھ لی تو انشاءاللہ اکرا ثواب ملتی۔ ہاں یہودی کے مخالفت میں ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھے، یعنی 9 10 کے یا 10 11 یہ بنیا ہے۔ یہ فضیلت کے علاوہ اے مہینہ کے سلسلے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا یہاں کے ملک میں، سماج میں یا علاقہ میں، وہی سلسلے میں انشاءاللہ ہم دوسر وائس میں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سب آدمی کے صحیح دین سمجھے اور ایک عمل کرے کے توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔